जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आज आप सबको बाबा की एक बहुत प्यारी शिरडी में साईं अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। तो ये जिन डिवोटी का अनुभव है वो लास्ट ईयर अप्रैल में शिरडी गई थी और उस समय बाबा के समाधि के चारों ओर ग्लास लगा हुआ था। ये अप्रैल की बात है, लास्ट ईयर की। और उसके बाद जब मतलब दर्शन किए थे तो इन्हें दूर दूर से दर्शन करना पड़ा था। तो मन में बस रह गया था कि बाबा सामने से दर्शन नहीं कर पाए तो जब भी हम दोबारा आए तो वो ग्लास नहीं होना चाहिए, यह इनके मन में था। बार बार बाबा से प्रे करती कि बाबा वो ग्लास हटवा दो, बाबा वो ग्लास हटवा दो, ऐसा बार बार बोलती। और उसके बाद एक दिन मतलब साई संदेश में भी आया था कि तू जो आशीर्वाद चाहती है ना वो शिरडी में तुझे मिलेगी, ऐसा आया था। तो उसके बाद ये बाबा से ना वो ग्लास वाली बात प्रे कर रही थी और स्वप्न दर्शन के लिए बोल रही थी कि बाबा से ये बहुत जिद की थी कि बाबा मुझे स्वप्न दर्शन दीजिए। तो बाबा ने इनके जिद पर इन्हें स्वप्न दर्शन भी दिया था। और स्वप्न दर्शन में क्या था ना कि एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बाबा के बाबा ही थे, मतलब ये इन्हें अनुभूति हो गई थी। तो पंडित जी बाबा के रूप में थे और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया था, स्वप्न में देखा था। और उसके बाद अब फिर से इस साल जनवरी में इन्हें शिरडी जाने का मौका मिला। बाबा ने इन्हें बुलाया और इनके मन में वो बात ये भूल नहीं पाई थी, उस स्वप्न दर्शन वाली बात। और इन्हें लग रहा था, वो स्वप्न में क्या देखा था ना कि शिरडी में ही बाबा ने आशीर्वाद दिया है वैसे। तो बस ये बात उनके मन में थी। और उसके बाद ये बताती है कि 29 जनवरी को ये लोग शिरडी गए थे और 30 तारीख को शिरडी पहुँचे थे। उसके बाद ये भी बताती कि बाबा इन्होंने अपने बर्थडे पर बाबा से गिफ्ट भी मांगा था। और उसके बाद गिफ्ट मांगा था कि बाबा मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं है, बस बोला कि जब ये लोग शिरडी पहुंच गए थे तो इनके मन में था कि बाबा सब लोग तो पास लेते हैं आरती के लिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पास ले सके, तो हमें आरती ऐसे ही चाहिए और बिना पास के ही चाहिए। सो बस तुम आरती करवा देना बिना पास के। तो बाबा ऐसा करते भी है। फिर जहाँ विश्वास वहाँ साई, और बाबा सब कुछ सबके मन की सुनते ही है, जो सही बात होता है उसको सुनते ही है बाबा। तो उसके बाद ये लोग ना जिस दिन शिरडी आए तो 12 बजे के लगभग में दिन में समाधि मंदिर के पास ही आए थे। और उसके बाद 12 बजे मध्याह्न आरती होती है तो इन्होंने बाहर से ही एलईडी पे बाबा की मध्याह्न आरती की। और उसके बाद मतलब वहाँ से आरती करने के बाद और ये लोग अपने रूम चले गए, फ्रेश वगैरह हुए। फिर साईं प्रसादालय में वहाँ पे बाबा का प्रसाद खाया और उसके बाद फिर इन्होंने कुछ बातें की। और उसके बाद 4 बजे जाकर मतलब ये लाइन लगाए कि बाबा के दर्शन करने हैं, बाबा की आरती करनी है। तो ये 3:30 बजे मतलब रेडी हो गए थे समाधि मंदिर जाने के लिए, जो धूप आरती होती है ना उसके लिए शायद। तो बाहर में अपना फ़ोन वगैरह सब इन्होंने रख दिया था और गेट नंबर 2 से ये अंदर जा रही थी। और उसके बाद इनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि पता नहीं आरती देख पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। ये सोच रही थी कि अगर टाइम से पहुंच गई तो गुरु स्थान के पास चली जाऊंगी और खिड़की के सामने ही बैठकर बाबा की आरती कर लूँगी। ये कहती है कि बाबा की भी यही मर्ज़ी थी, क्योंकि ना ये 5:20 में समाधि मंदिर मतलब अंदर पहुँच गई थी। और उसके बाद फिर बाबा जी के दर्शन किए इन्होंने, लेकिन वहाँ फिर गार्ड भैया ना इन्हें ना निकालने लगे थे। अभी आरती का टाइम भी नहीं हुआ था और एक तरफ गार्ड भैया आगे जाने को बोल रहे थे, दूसरी तरफ ये बस बोल रही थी कि बाबा आपने जैसे स्वप्न दर्शन दिया ना वैसे ही मुझे स्वप्न दर्शन चाहिए, वैसे ही आकर हमें आशीर्वाद दीजिए। पीछे से लोग बोल रहे थे कि आगे बढ़िए और नहीं तो बाहर जाइए, ऐसा मतलब था। और उसके बाद ये बाबा को बोल रही थी, बाबा ये क्या आप आरती भी नहीं करने देंगे क्या? और अब वो गार्ड भैया भी इन्हें बाहर निकालने ही वाले थे ना कि इतने में एक भैया आए पीछे से और ना वो आकर गार्ड भैया से बात करने लगे। तो यहाँ पे बाबा ने गार्ड भैया को किसी तरह रोका और इन्हें मतलब वहाँ पे अपने आरती करवाए वहीं से। और उसके बाद मतलब ऐसी ना बाबा की कृपा होती है, जब क्या बोलना, बाबा की कृपा का क्या ही कहना। तो वो गार्ड भैया एंगेज होकर बात करने में और उसके बाद ना ये आरती आराम से कर लिया। और बाहर निकलते समय फिर इन्हें प्रसाद मिला, बाबा का हलवा मिला और वो हलवा लेकर बाबा
को बहुत मतलब कृतज्ञता प्रकट करती है, धन्यवाद देती हैं कि बाबा ने कृपा की, आरती करवाई। और उसके बाद इन्होंने कहा इतना ही नहीं किया बाबा ने सिक्का भी दिया इन्हें एक, और अगले दिन द्वारका माई में जाकर ये बाबा के चरणों पे वो एक नारियल भी समर्पित किया, बाबा ने वो भी स्वीकार किया। और उसके बाद ना ये कहती हैं कि इन्होंने सेज आरती के लिए लाइन में लगी थी और 8:30 बजे थे अभी, और इनके साथ 2 लोग और थे जिनके बारे में इन्होंने बताया नहीं है, तो जिनको इन्होंने समझाया कि अगर अभी लाइन लगेंगे तो सेज आरती हम कर पाएंगे। फिर कुछ समय इन्होंने बातें की आपस में और फिर उसके बाद लाइन में लग गए। अभी टाइम था तो ये लोग ना थोड़ा रेस्ट कर कर के बैठ के स्लो होके जा रहे थे, और एक गार्ड भैया ने आकर तभी इनसे कहा कि आप लोग ना जाकर पहले दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आप आरती के लिए वापस लाइन लग जाइएगा। तो गार्ड भैया ने इन लोगों को इस बार बाबा की कृपा से लेफ़्ट साइड में इन्हें लगाया था, और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड से ही बाबा गई और उसके बाद बाबा के चरण पादुका स्पर्श की, आशीर्वाद लिया। मतलब ग्लास इस बार नहीं थे, तो ये बाबा की कृपा हुई, और उसके बाद चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिए। और उसके बाद उस साइड में बाबा का सटका और पादुका जो गुरुवार की पालकी यात्रा में पूजा होती है ना, उनके भी दर्शन किए। कहती हैं कि बाबा ने इनकी मन्नत भी पूरी की थी। तो उसके बाद ये लोग ये दर्शन हो गए और आराम अच्छे से बाबा के चरण स्पर्श करके गेट नंबर 4 से बाहर निकल गए। इनके साथ ये गेट में मुझे भी लग रहा है मैं भी शिरडी घूम रही हूँ। फिर गेट नंबर 2 से ये फिर आरती के लिए लग गई, और मन में बस एक ही जिद थी कि बाबा आपने जैसे स्वप्न दर्शन दिए थे ना, वैसे ही मुझे पंडित जी के रूप में आशीर्वाद दीजिएगा, वैसे ही आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसा बोल रही थी। तो अभी आरती शुरू नहीं हुई थी, ये बार बार बाबा को देखती और बोलती कि आप आकर आशीर्वाद दीजिए ना बाबा। फिर ये बाहर गुरु स्थान के पास पहुँची, क्योंकि आरती शुरू नहीं हुई थी, तो गुरु स्थान के पास आकर पहुँच गई है, मतलब वहीं चली गई। और वहाँ जो हुआ आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे बाबा ने स्वप्न दिया था, जिस तरीके से जिस पंडित के रूप में जो पंडित जी थे, वही सेम पंडित जी आकर वहाँ खड़े थे गुरु स्थान के पास, और ये तो खुश और हैरान दोनों थी। फिर इन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद, और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, और इनकी आँखों में वो प्यार और खुशी के आंसू थे। फिर उसके बाद इन्होंने नहीं कहा कि वो कहाँ गए, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस उसके बाद ये सामने गुरु स्थान की खिड़की के पास बैठकर वहीं से तभी आरती शुरू हुई। आशीर्वाद लेने के बाद आरती शुरू हुई, और उसके बाद बाबा का शुक्रिया किया, बाबा को बोला शुक्रिया बाबा। और उसके बाद इन्होंने ये बाबा के दर्शन वहाँ से भी कर रही थी खिड़की से, और तभी वहाँ खिड़की पे आकर कोई इनको बताया, मतलब जहाँ से बाबा का दर्शन करते किसी ने इनको बताया कि वहाँ बाबा के आरती का चरणामृत मिल रहा है। तो फिर वे जाकर ली, और ये बिल्कुल भाव विभोर हो गई थी, और क्योंकि बाबा ने इनके मन की हर इच्छा को पूरी कर दी। बाबा के होने का इन्हें पूरा एहसास, मतलब बाबा ने इन्हें आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी कृपा की इन पे। और उसके बाद ये फिर बताती हैं कि अपने घर गुरुवार को लौटी, और इनके बेटे के माध्यम से इन्हें बाबा की चरण पादुका दिया गया था। तो घर आकर घर की साफ़ सफाई इन्होंने की, मंदिर में पूजा किया, पारायण किया, और चरण पादुका इन्होंने स्थापित किया। दोपहर को जब ये फ्री होकर ना साई संदेश सुन रही थी, तो साई संदेश में आया था कि चरण पादुका की स्थापना करो, जिधर भी जाओ माथा टेक कर जाओ। तो ये था इनका प्यारा सा साई अनुभव, और भी लीलाएं हैं जो इन्होंने कहा है कि फिर कभी शेयर करेंगी। और इस अनुभव को सुनकर मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने भी इनके साथ शिरडी घूम ली। तो थैंक यू बाबा, एंड जय साई राम एवरीवन।